हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हम नो कांटेक्ट रीडिंग करने लगे हैं। हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, आपके लिए गाइडेंस भी होगी और हम टाइमिंग भी देखेंगे कि कब तक वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। सो वी हैव फैमिली। सो आप उनके लिए फैमिली हैं। मे बी दिस इज़ योर हस्बैंड और वाइफ जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग। फैमिली इश्यूज हो सकता है कि बहुत सारे रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में। मे बी ये इंसान की ऑलरेडी एक फ़ैमिली थी या ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं अभी भी। सो देर इज़ समथिंग अबाउट फैमिली, या आपको लगता है कि आपको उन्होंने कभी अपनी फैमिली नहीं समझा। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स क्लोजिंग दिस साइकिल एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज रीडिंग शुरू करने से पहले आई वॉज सीइंग दिस कार्ड इन माई माइंड्स आई, और ये कार्ड आ गया। सो क्लोजिंग दिस साइकिल, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मे बी इट्स टाइम कि अब ये जो चैप्टर है ये इसको क्लोज़ कर दिया जाए। शायद आपको भी फील हो रहा है, बट चाहते हुए भी बार बार ट्रिगर होते हैं ये इंसान विद दिस राउंड एंड राउंड। और इस पर हमें ट्रिगर्स भी नज़र आ रहे हैं, साइकिल्स। और जब ट्रिगर होते हैं तो फिर उनका बार बार दिल करता है कि वो आपसे कनेक्ट करें। देन वी हैव फ्यूनरल। सो विद दिस फ्यूनरल एनर्जी, इसका मतलब डेफिनेटली हो सकता है कि किसी की डेथ हुई है उनके ख़ानदान में या आपके ख़ानदान में। बट जाहिर है कि ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बट क्योंकि बड़ा लिटरल है इसके ऊपर, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये डेथ एंड रीबर्थ है आप लोगों के इस रिलेशनशिप की। वी हैव बैड न्यूज़। सो आपको पता है कि कुछ भी नया शुरू होने से पहले, कुछ भी नया बनने से पहले सब कुछ डिस्ट्रॉय होता हुआ लगता है। सो इस वक्त आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, सारे चांसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मे बी इट्स टाइम फॉर देम टू मूव ऑन। दिस इज confirmation with the family energy. ओके, सो ये इंसान दे स्टिल सी यू एज ए फैमिली। इसमें 10 of Pentacles वाली एनर्जी है। ये इंसान के दिल में अभी भी चाहते हुए भी वही सोचते हैं कि शायद मूव ऑन करने का टाइम हो गया है, ये साइकिल क्लोज करने का टाइम हो गया है। बट फिर वापस उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का। और अभी भी ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, समटाइम्स इमेजिन करते हैं। सो वी हैव बैक स्टैब, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी शॉर्ट लिव्ड। ये कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चला, इट वॉज़ अ न्यू कनेक्शन। और मे बी आपको लगा कि ये इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, आपको शुरू में बहुत ज़्यादा लव बॉम्ब किया, और जब चीज़ें रियल हो गई तो सडनली वो भाग गए बिकॉज उनका इनर चाइल्ड मे बी ट्रिगर हो गया, या आप यूँ कह लीजिए उनका चाइल्डहुड वुंड्स सरफेस पर आ गए, समथिंग लाइक दैट विद दिस लव चाइल्ड। एंड देन वी हैव फीलिंग्स। सो ये इंसान के दिल में बॉटम लाइन ये है कि फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए। गेटिंग रीडिंग्स, सो हो सकता है ये इंसान रीडिंग्स देख रहे हैं आपके बारे में, किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक टैरो रीडर हैं और आप भी उनके लिए रीडिंग्स और भी देखते रहते हैं। ऑब्वियसली ये भी आप देख रहे हैं, बट आपके पर्सन भी देखते हैं, वो भी रीडिंग्स देखते हैं आपके लिए। सो टू लेट, कभी कभी उन ओके देखिए अभी भी ये वाला कार्ड नीचे है।
सो उनको फील होता है कि मे बी इट्स टू लेट, इस नो कॉन्टैक्ट में वो ये फील करेंगे मे बी इट्स ओवर, इट्स टू लेट, टर्निंग योर बैक, सो दिस इज़ यू। उनको ऐसा लगता है कि आप मुड़कर पीछे अब कभी नहीं देखने वाले हैं। एफ्ड अप ओवर यू, माई वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड, ईगो, एंड देन इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। सो अगर आपके पर्सन बहुत स्टबन इंसान थे, egoistic, avoidant, with this truth discovery awakening, ego death हो रही है आपके पर्सन की, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि they still have a lot of love for you, बट कंसर्न उनका सिर्फ अब ये है कि देर तो नहीं होगी ये बहुत, क्योंकि ये इंसान इस वक्त कश्मकश में है, इस तरह की कश्मकश में है कि कभी वो सोचते हैं कि अच्छा अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, इट्स टाइम कि अब मैं मूव ऑन कर जाऊँ, बिकॉज उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है या वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता है या करना चाहती है, यानी आप उसको अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शायद मुझे अब मूव ऑन करना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली ओवर। फिर वो ट्रिगर हो जाते हैं, उन्हें पुरानी यादें सताती हैं और मेमोरीज़ में चले जाते हैं और फिर वो ये कहते हैं नहीं। सो दे आर वेरी मच स्टक इन दिस बैक एंड फोर्थ एनर्जी। दे स्टिल वांट अ फैमिली विद यू। और लेट्स सी अभी नेक्स्ट क्या होगा, क्या ये इंसान इवेंचुअली रीच आउट करेंगे या नहीं, और कब करेंगे ये हम देखेंगे। उनकी ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट। तो ये इंसान इस वक्त बहुत बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, एक दिन खुद को समझाते हैं कि मूव ऑन करना है, फिर अगले दिन बेचैन हो जाते हैं आपके लिए, फिर वो कहते हैं कि मूव ऑन करना है और फिर बेचैन हो जाते हैं। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। सो विद दैट एप्पल, ऐसा हो सकता है कि देर इज़ समथिंग फॉरबिडन, राइट, फॉरबिडन फ्रूट, सोसाइटी अप्रूवल नहीं मिल रहा किसी का, समथिंग लाइक दैट, इस तरह हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान सोच सोच कर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, दे आर टायर्ड। 6 of wands, they want success. The star, they want to heal. वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं और उनकी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल है, वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं इस वक्त। विद द 7 of wands, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, फाइट है, बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको ओवरकम करना है। सो वो देख रहे हैं कि आप एक बहुत हील्ड प्लेस पर हैं। विद द स्टार एंड 6 of wands, आप कोई ऐसे इंसान हैं जो पब्लिक आई में हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, यू आर ब्यूटीफुल। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं, इनसिक्योर भी हो रहे हैं सोच सोच कर। 5 of Pentacles, दे आर फीलिंग द लॉस। ये इंसान आज बहुत ज़्यादा सोच सोच कर ऐसे जैसे बीमार हो जाता है इंसान, एकदम उस तरह से फील कर रहे हैं जैसे एक डिफीटेड इंसान होता है। मे बी कभी कभार लेट कर वो दीवार को देख रहे हों या देखते हों। ये इंसान बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, उनकी बॉडी फील कर रही है ऐसा जैसे लिटरली उनको किसी बैटल में डिफीट हो गई हो, इस तरह से फील हो रहा है उन्हें। व्हाट एल्स देयर फीलिंग्स। यस, देखिए कि ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली हमें बता रहा है 5 of swords। सो 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये डिफीट का कार्ड है, कंपटीशन। और देखिए 6 of cups, दे आर मिसिंग यू। मैंने आपको बोला पहले भी 6 of cups वाली एनर्जी के इंसान मेमोरीज बार बार उनके जहन में आती हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ऑब्सेसिवली। किंग ऑफ swords, ओके। सो ये है क्लैरिटी का मैसेज। ये इंसान फाइनली ये सोर्ड उठाएंगे और आपकी तरफ आएंगे क्लैरिटी के साथ, ट्रूथ के साथ, नो मैटर व्हाट। आप उनको अपनाएं या ना अपनाएं, वो इस माइंड सेट के साथ आपकी तरफ आएंगे कि वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, वो मुझे रिजेक्ट करे, बट मुझे उससे एक दफ़ा बात करनी है, मुझे उससे कुछ क्लियर करना है। हो सकता है वो आपसे ये बोल दें आकर के जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया वो ट्रू था, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मुझे ट्रूली आपसे मोहब्बत हुई थी, जो भी हम दोनों ने
जिया, मैंने आपको चीट नहीं किया, वो जो लव बॉम्ब और माइंड गेम्स वाला कार्ड हमने देखा था, ये वाला, मैंने आपको चीट नहीं किया, आई ऑलवेज लव्ड यू, मेरा प्यार झूठा नहीं था। इस तरह की कोई बात आपसे करना चाहेंगे कि अगर आपने उनके साथ नहीं भी रहना, दे जस्ट डोंट वांट कि आप उनसे नफरत करें। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं आजकल कि कहीं आपको नफरत तो नहीं हो गई, आपकी नफरत नहीं चाहते हैं वो, उन्हें बड़ा बुरा महसूस होता है बिकॉज उन्होंने हमेशा आपकी तरफ से हीलिंग एनर्जी फील की है, लविंग एनर्जी। आजकल तो बिल्कुल डिटैच्ड हैं आप उनसे विद द टर्निंग योर बैक वाला कार्ड। सो बड़ा डिटैच्ड फील हो रहा है उन्हें कि यू आर पुलिंग अवे एनर्जेटिकली। उनको ऐसा फील हो रहा है कि दे कांट फील यू, राइट। पहले उनको एक एनर्जी, एक जेंटल एनर्जी फील होती थी कि यू स्टिल लव देम, आप अभी भी कहीं ना कहीं उनका वेट कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, आपकी गुड बुक्स में हैं वो। बट अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपनी एनर्जी भी विदड्रॉ कर ली है, आपने अपना कंप्लीटली फोकस शिफ्ट कर लिया है। कुछ हुआ है या कुछ आपने ऐसा जेस्चर दिया, मे बी आपने ब्लॉक कर दिया है उन्हें ऑल ऑफ अ सडन। सो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मे बी यू जस्ट हेट देम। और ये वाली फीलिंग उनको इतना एग्जॉस्ट करी सोच सोच के ये इंसान थका हुआ महसूस करें, डिफीटेड। दे फील कि उन्होंने आपको खो दिया है, दे हैव लॉस्ट यू फॉर गुड। बॉटम पर हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग। तो आई फील कि इवेंचुअली, ओ माई गॉड, इवेंचुअली ये इंसान आपके पास आएंगे। मैं यही कहने लगी थी। उनका रिग्रेट इतना बढ़ जाएगा, उनकी तकलीफ़ इतनी बढ़ जाएगी लॉस की, ये फीलिंग इतनी ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो रही है। 555 चेंज का नंबर है और 3 टाइम्स हमारे पास आया है। और दीज आर अमेजिंग कार्ड्स, फैमिली कार्ड एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। सो यू आर देयर फैमिली। वो इस लव ऑफर के साथ, इवन प्रपोजल के साथ आ सकते हैं, शादी की ऑफर के साथ आ सकते हैं। जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके आ सकते हैं। दे आर कमिंग फास्ट। 2 ऑफ कप्स, मुलाकात, ट्रैवल। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुलाकात होने वाली है आप लोगों की। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मुलाकात की। मे बी काफ़ी टाइम हो चुका है आपकी मुलाकात नहीं हुई। सो दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। 10 डेज़ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी हम टाइमिंग वाले कार्ड्स भी लेंगे, बट 10 डेज़ में हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। 10 डेज़ में आपका उनसे रब्ता होगा, बैक एंड फोर्थ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स, और फिर फ़ौरन मुलाकात के लिए बोलेंगे। बिकॉज आई रियली फील कि आप कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में हैं, कॉन्स्टेंटली, ऑब्सेसिवली। मैंने पहले भी आपको बोला था। और ये रिग्रेट की फीलिंग, दे आर, ओ माई गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स है नीचे। सारे ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 डेफिनेटली ये इंसान वर्क के लिए, एफर्ट के लिए रेडी होकर आ रहे हैं आपकी तरफ। सो दे आर कमिंग विद अ बैंग, आई फील। आई रियली फील कि इंसान आ रहे हैं। सो वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो व्हाट एल्स, व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स फाइंड आउट। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वेकेशन का कार्ड नज़र आ गया है मुझे, ये देखिए। यू विल बी ट्रैवलिंग सून। ये इंसान बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं, आप उनका ट्रैवल मैनिफेस्ट करने वाले हैं। इफ़ दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो ये लॉन्ग डिस्टेंस सबके लिए तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट ये इंसान आपके लिए जो डिज़ायर है, इमेंस डिज़ायर है, लाइक फिजिकल डिज़ायर, पैशन, वो भी बहुत ज़्यादा है उनके दिल में आपके लिए। दे रियली वांट फील यू। और वैसे भी दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। मैनिफेस्ट, कम्युनिकेट। सो आप कम्युनिकेशन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हो रहा है। इट्स अ साइन। व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो? ओके, सो हमारे पास आ गया है डिस्टेंस। आप दोनों के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस है। GPS आई एम हेयरिंग। सो ये इंसान ट्रैवल करेंगे इफ़ देर इज़ डिस्टेंस। इमोशनल डिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा। डिवोर्स, सो मे बी डिवोर्स तक बात पहुंच गई जिन लोगों की शादी हुई है। फैमिली कार्ड, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप,
ज़रूरी नहीं है डिवोर्स, ज़ाहिर है कि ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट है, इंटुइशन, मे बी इस कनेक्शन में कुछ रेड फ्लैग्स थे जिनको आपने इग्नोर किया और अब वही रेड फ्लैग्स आपके सामने आ रहे हैं. सो डू नॉट इग्नोर द रेड फ्लैग्स. अगर वो वापस आ भी जाते हैं तो आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, अपनी इंटुइशन से कनेक्टेड रहना है, बिकॉज लव इज़ गैम्बल, मैरिज इज़ गैम्बल, राइट? सब बड़े बूढ़े यही कहते हैं. सो बैड फाइनेंसेस, हो सकता है आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, हो सकता है वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए वापस आएँ, बट दे डू हैव लव फॉर यू. क्योंकि देखिए ना, अभी हमने सारे जितने भी कार्ड्स देखे हैं उसमें लव भी है, अफेक्शन है, मतलब फीलिंग्स उनकी ट्रू हैं आपके लिए. देन वी हैव मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग. सो नेक्स्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो नवंबर में आ रहा है. सो हो सकता है कि आप लोग नवंबर में आपकी कम्युनिकेशन होगी, यू मे हियर फ्रॉम देम इन नवंबर. सो 10 days में या नवंबर में, एक तो ये हमें मिल गया है थोड़ा सा टाइम फ्रेम. देन वी हैव पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, 2-3 महीने लग सकते हैं आपके पैचअप को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म होने में 2-3 महीने लग सकते हैं. जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ है, जिनके ब्रेकअप को ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं, नवंबर में हो सकता है आप यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम देम मर्करी रेट्रोग्रेड में. डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन. सो दिस पर्सन इज कमिंग, ये तो फॉर श्योर बात है. यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन अगेन. अगर आपके जहन में ये बात चल रही है कि क्या कभी आप उन्हें दोबारा देखेंगे, क्या आपको कभी उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा या नहीं, डेफिनेटली ये इंसान के साथ आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलने की ज़रूर मिलेगी. वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. आई फील विद दिस के इंसान बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में ट्यून इन है. एंड देन वी हैव पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव. हो सकता है आपके पर्सन ने कोई नया पेट लिया है या आपके पास था, मे बी आप सोच रहे हैं न्यू पेट लेने का, मे बी आपको बहुत पसंद है पेट्स, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स. सो लेट्स सी कि अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. व्हाट डू दे वांट टू से. वी हैव आई एम सॉरी यू डिडंट डिजर्व दैट. जो भी हुआ, जो भी उन्होंने किया, आप डिजर्व नहीं करते थे. दे आर सॉरी, गिव मी सम स्पेस. दे नीड स्पेस. मे बी वो स्पेस का कहकर गायब हो गए थे आपकी ज़िंदगी से, नो कॉन्टैक्ट अचानक इस तरह से हो गया. आई वोंट चेंज, मे बी उन्होंने आपसे बोला था कि वो चेंज नहीं होंगे, बट इस कार्ड से मुझे ऐसा फील होता है कि उनका लव आपके लिए कभी चेंज नहीं होगा. आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली, फैमिली कार्ड. सो मे बी फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, आप उन्होंने अपनी फैमिली को तरजीह दी आपके ऊपर. आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली, सो दे आर थिंकिंग आ लॉट. 4 of Swords हमने देखा था. माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो. उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको जाने क्यों दिया, क्यों उन्होंने आपको नहीं रोका. उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि हमें देखिए रिग्रेट का कार्ड भी है हमारे पास, 5 of Cups. स्टे विद मी, दे रियली वांट कि आप स्टे करें उनकी ज़िंदगी में. तो डेफिनेटली इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है. ओके, आई एम टायर्ड. मैंने आपको क्या बोला था, ये इंसान बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं. आई एम कमिंग, आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू. सो ये बड़ा बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज है. आई डू फील कि ये इंसान आपको कहते थे कि दे लव यू, बट मे बी अभी वो नहीं कह सकते हैं, शायद अभी ईगो दरमियान में आ रही है, बट दे आर कमिंग. ये अच्छा मैसेज है. सो दे आर कमिंग. What else they want to say? No contact में. I want to tell you something. Yes, sword वाली बात. They are coming with a truth, with an offer, with something real. Transparent होकर आ रहे हैं इंसान आपके पास. They are coming, definitely. What else? One more card. One final message. One final message. Okay, okay. I am healing my heart. ये भी मुझे नज़र आ गया है. I don't even know how to love myself, so they don't love themselves.
सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। तो हो सकता है इस कनेक्शन ने आपके पर्सन को ट्रिगर किया, उनके वूंड्स, वही बात जो मैं पहले कर रही थी, चाइल्डहुड वूंड्स सरफेस पर आ गए, उनको नहीं समझ में आया कैसे डील करना है और फिर वो डिटैच कर लिया उन्होंने आपसे ख़ुद को। एंड देन आई मिस यू। दिस इज़ क्लियर, क्योंकि देखिए कि 6 of Cups भी आया जो कि मिसिंग यू का ही कार्ड है। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या टाइमिंग है उनके वापस आने की। ओके, वी हैव फेबररी इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो फेबररी में आएंगे। देन वी हैव कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। 12 हो सकता है आपको 12 नज़र आएगा उनके आने से पहले। देख लीजिएगा इस 12 का मीनिंग। देन वी हैव जनवरी। सो हो सकता है ये इंसान जनवरी में आपके पास आए, हो सकता है फरवरी या जनवरी में आप में से किसी का बर्थडे आता है और वो विश करें, वहाँ से बात शुरू हो। देन वी हैव 3 days लेटर, हो सकता है कुछ लोगों को 3 दिन बाद कॉल आ जाए। और देखिए टू लेट, और टू लेट का कार्ड भी आया था हमारे पास। सो उनको अभी वही कश्मकश चल रही है कि देर तो नहीं होगी, क्या हो गया, बट इवेंचुअली ये इंसान करेंगे आपसे कनेक्ट। सो 3 days लेटर का कार्ड आया है। और एल्स हम ज़्यादा नहीं लेंगे वरना सिचुएशन वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, कब तक आ सकते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए। विद इन 5 days, सो 5 दिन में भी आ सकते हैं, 3 days में भी आ सकते हैं ये इंसान। 3 years ago, हो सकता है 3 साल पहले ये कनेक्शन बना था। टुमारो, वाओ। सो किसी के लिए कल भी ये इंसान आपसे कर सकते हैं कांटेक्ट। इंगेजमेंट मैरिज की ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। 10 हमने देखा था, 10 of Cups, 10 of पेंटिकल्स। और देखिए समर एंड स्प्रिंग, ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। समर में या स्प्रिंग में आपकी शादी हो सकती है, नेक्स्ट समर या स्प्रिंग में। सो या दैट्स ऑल आई हैव। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। 2222 मैंने देखा वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का पूरा नाम भी आ सकता है किसी का, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। कोई वर्ड अगर आप बना सकें और वो वर्ड आपसे रेजोनेट कर जाए। आई एम हेयरिंग शिफ्टिंग चल रही है किसी की। 6IH0, मेरे जहन में वो गाना चल रहा है, हॉप। आगे हम ई अगर आ जाए तो होप हो जाएगा। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, बड़ा पुराना गाना है। जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। 444 सी। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम हेयरिंग के तकलीफ़ में अब वो शिद्दत नहीं रही पहले वाली, जब आपका ब्रेकअप हुआ था उस वक्त जो आप फील कर रहे थे, अब आप उतनी इंटेंसिटी फील नहीं कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ आप मजबूत हो रहे हैं। बी पी। सो आस्क ए फ्रेंड, आपका मैसेज, आपका आंसर आया, सॉरी, आपका मैसेज हो सकता है आने लगा है। डब्ल्यू, समटाइम्स ऐसा होता है जब हम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटिंग गो, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मूविंग ऑन। समटाइम्स जब आप मूव ऑन करने का सोचते हैं तो भी आपको पास्ट पर्सन की तरफ से मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है, जब आप लिटरली कहीं और इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ऐसा भी देखा है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत दफ़ा। सो लेट गो करने के बाद भी लोग आते हैं वापस, बट जब आप ये सोचते हैं ना कि आप मूव ऑन करें, तब भी लोग आते हैं। आस्क ए फ्रेंड, सो किसी का हो सकता है, मैं भी आप दिन में कई दफ़ा ये सोचते हैं कि मैंने भी मूव ऑन करना है अब। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी फ्रेंड्स, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स।
कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।